आपको कौन सी चिंता है? कमाने की, परिवार पालने के लिए पैसे की। लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफलता नहीं मिलेगी। चिंता छोड़ कर्मयोगी बनकर कार्य करो, तो जहां योग है कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कमाया हुआ धन चिंता ही पैदा करेगा। 2 लाख भी 2 रुपए का काम करेगा और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। 2 रुपए भी 2000 का काम करेगा। कोई भी कार्य खुशी खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अगर अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी तो भगवान का वायदा है अंतिम दम तक हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। सुस्त रहने वालों को नहीं देते, सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। पारिवारिक स्थिति में कौरव पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे। आज भी देखा जाए तो पहले जिस तरह से लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, आज उनमें इकट्ठा रहने की शक्ति नहीं है। अभिमान इतना है कि चाहे कुल का नाश हो जाए तो भी घृणा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना नहीं छोड़ सकते। एक कुल के होते हुए भी न तो अपने मन में एक दूसरे को स्थान देना चाहते, न ही सुख से रहने देना चाहते। मोह के कारण माता पिता के ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं तो वह अपनी संतान को सही गलत की समझ नहीं दे पाते। इस तरह की समस्याएं सिर्फ महाभारत काल में थी, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी महाभारत काल चल रहा है। आज हर घर में भी महाभारत वाली स्थिति है। आज भी हर परिवार के अंदर इस तरह की समस्याएं आती रहती है, जिसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाने का कारण क्या है। भगवान ने इसका उत्तर दिया कि विषयों का चिंतन करने वाला विषयों और विकारों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान होने से क्रोध, और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो योग परायण बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। बुद्धि का योग ईश्वर से जोड़ने से समस्त कमजोरियों पर विजयी बन सकते हैं। योग साधना रहित व्यक्ति के अंतःकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती। अशांत व्यक्ति की सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा सतोगुणी है, उसकी भी जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता होती है। वो 7 गुण कौन से हैं जी? जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हर चीज की अपनी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म होती है। जैसे पानी का गुणधर्म है शीतलता, अग्नि का गुणधर्म है गर्मी, वैसे ही आत्मा का गुणधर्म है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। यही 7 चीजें हम ईश्वर से मांगते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या देश का हो। इन 7 गुणों की उपस्थिति में आत्मा स्वयं को सशक्त और संपन्न अनुभव करती है, और इनके अभाव में आत्मा एक डिस्चार्ज बैटरी जैसे बन जाती है। अध्यात्म इन्हीं 7 गुणों को प्राप्त करने की विधि बताता है। यही 7 गुण आत्मा का स्वधर्म है। ये गुण ही आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। लेकिन इन 7 गुणों के बजाय आज जीवन में 7 अवगुण आ गए हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य। ये परधर्म है। स्वधर्म सुख आधार है और धर्म दुख का। संसार में जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं, इन 7 गुणों के आधार से उनका जीवन भरपूर था और उन्होंने औरों को भी दिया, इसलिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए। परमात्मा अर्जुन को यही समझाते हैं, तुम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को देहधारी रूप में देखते हो तब तक मोह सताता रहेगा। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बड़े हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? मारना किसी व्यक्ति को नहीं है, मारना है मोह को। उसकी विधि है स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित कर। जब आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तो कौन याद आएगा? परमात्मा की याद सहज, स्वाभाविक और निरंतर बनी रहेगी। भगवान ने इस योगाभ्यास का महत्व बताया कि इस योगाभ्यास से ही योगी भौतिक और मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है। कई बार लोग योग का मतलब शरीर या मानसिक व्यायाम समझ लेते हैं। भगवान ने कहीं पर भी अर्जुन को भौतिक या मानसिक क्रियाएं करने की प्रेरणा नहीं दी, लेकिन योग मतलब ही सभी बातों से मन को ऊपर उठाना और विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करना है। ईश्वर का प्रसाद है दुख। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने 2 कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा,
तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा और दूसरा सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुंचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चुप जाते हैं। हमारी समस्या क्या है कि हर किसी को दुख आता है। हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी देर का मानसिक संतोष। यदि दुखों से घबराए नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर ले तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है, वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से संतों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। भगवान को क्या पसंद है? पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है। व्यर्थ संकल्प, चाहे अपने मन में चल रहे हों या हमारे कारण किसी दूसरे के मन में व्यर्थ संकल्प चले, तो ये भी पवित्रता नहीं मानी जाएगी। किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि रखना भी अपवित्रता है। मैं सीनियर हूं, फिर मेरे मान सम्मान में कोई कमी हो गई, मुझे पूछा नहीं गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, इस कारण मुझे अपमान फील हुआ। व्यर्थ संकल्प चले, ये भी अपवित्र। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा परमात्मा की तर्कसंगत व्याख्या है। ये ग्रंथ विश्व की समस्त मनुष्य आत्माओं को आत्मिक स्वधर्म में स्थित कर उन्हें जीवन जीने की कला सिखलाता है। इस ग्रंथ में परमपिता परमात्मा के वे महावाक्य हैं जिनमें व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान है। गीता में वर्णित राजयोग शारीरिक योगासन न होकर मनोव्यायाम, मनोआयाम है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। गीता सभी वेदों, शास्त्रों का सार है और इसे सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। गीता में 3 प्रकार के व्यक्तित्व और 3 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। पहला, पांडवों का मानसिक युद्ध, अच्छाई और बुराई विकारों के मध्य चलने वाला अहिंसक वैचारिक युद्ध। दूसरा, कौरवों का पारिवारिक एवं राष्ट्रीय युद्ध, देहाभिमान के वश होने वाले पारिवारिक युद्ध एवं जाति, धर्म, भाषा के आधार पर होने वाले हिंसक युद्ध। तीसरा, यादवों विदेशी विज्ञान गर्वित अस्त्र शस्त्र मिसाइल्स, एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा हिंसक युद्ध। परमात्मा पांडवों को गीता ज्ञान और राजयोग द्वारा अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अहिंसक युद्ध हेतु प्रेरित करते। कई लोग कहते हैं कि भोजन क्या खाया जाए और क्या नहीं, यह उनका निजी मामला है, इसमें कोई दखल क्यों दे। हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन का आनंद लेना चाहते, इसी के लिए तो हम कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। यह सही है कि हर कोई खाने पीने पहनने के मामले में स्वतंत्र है, परंतु स्वतंत्रता वहीं तक मान्य है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता का हवन न हो। हम कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु यह स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे प्राणियों के जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। अन्य किसी को सताए बिना, कष्ट पहुंचाए बिना, उसकी आह निकलवाए बिना हम कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है। प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है कि कई लोग भोजन का कुछ हिस्सा निकालकर गाय या अन्य किसी प्राणी के लिए रखते। इन प्रथाओं के पीछे मानव की सर्च के प्रति मंगल भावनाएं, जियो और जीने दो की भावनाएं। चींटियों के विलों में आटा डालना, पक्षियों के लिए दाना डालना, उनके लिए जल पात्र भरकर रखना, ये भी हमारे दयालु पूर्वजों द्वारा चलाई गई प्रथाएं हैं जो आज भी परोपकार की प्रेरणा देती। मुख्य प्राणियों की हत्या तो दूर, इन्हें सताना भी महापाप है और स्वाद के लिए इन्हें मार देना ती पैशाचिक वृत्ति की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। मानव को सभी जीवधारियों में सर्वोच्च माना गया है। मानव होने के नाते उसे दया, करुणा, सहानुभूति और परोपकार की आशा की जाती है। यदि मानव के अंदर से ये गुण समाप्त हो जाएं, तो मनुष्यत्व और पशुत्व के बीच की रेखा मिट जाएगी। जो अपने स्वार्थ के लिए किसी जीवित की मृत्यु के अंधकार में यकेल दे, अमूल्य जीवन जी उसे उपहार में मिला था, उससे उसको सदा के लिए वंचित कर दे, किसी की गर्दन पर छुरी चलवा दे, वो मानव कैसा। प्रिय मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में अपनी एक प्यारा सा संदेश अवश्य लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद।